Hello friends, welcome to my YouTube channel Biology Study. I am Meena Chaudhary. In last video we complete the Hardy's-Weinberg principle and today we start a brief account of evolution from our NCERT. तो evolution कैसे हुआ उसका आज हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो इवोल्यूशन है ना वो स्टोकास्टिक प्रोसेस है, यानी कि इसको पहले से ही डिटरमाइन नहीं कर सकते और ये क्या है, एक चांस इवेंट है जो कि अचानक से होता है। ऐसा नहीं है कि पहले से डिटरमाइन पहले से ही फिक्स है कि ये होने वाला है, ऐसा नहीं है। ये एक चांस इवेंट है जो अचानक होता है, ठीक है। और ये जो फॉलो करता है वो ब्रांचिंग पैटर्न को फॉलो करता है, यानी कि जैसे ट्री में ब्रांचेस होती हैं ना, एक ही से दो दो ब्रांच निकल रही हैं, तो ये ब्रांचिंग पैटर्न फॉलो करता है, ना कि स्टेप वाइज प्रोसेस। स्टेयर्स जो पैटर्न होता है उसको फॉलो नहीं करता, ये ब्रांचिंग पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जैसे कि जो पीसीस हैं, पीसीस से क्या बन रहे थे, पीसीस के बाद एम्फीबियंस आए, एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स आए थे। तो जो रेप्टाइल्स आए, रेप्टाइल्स के बाद तो मैमल्स आने चाहिए थे, यानी कि ह्यूमंस आने चाहिए थे, लेकिन जो रेप्टाइल है उनसे दो ब्रांच की तरह कुछ रेप्टाइल से बर्ड बने और कुछ रेप्टाइल से मैमल्स बने थे, ठीक है। इसीलिए ये ब्रांचिंग पैटर्न को फॉलो करता है, ना कि स्टेप वाइज प्रोसेस को। तो जो इवोल्यूशन है ना वो दोनों ही प्रोग्रेस को फॉलो कर रहा है, यानी कि प्रोग्रेसिव भी और रिट्रोग्रेसिव भी। जो प्रोग्रेसिव है वो क्या होता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनना, ठीक है। जैसे यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर बनना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव पैटर्न। लेकिन जो रिट्रोग्रेसिव प्रोसेस है उसको भी ये फॉलो कर रहा है, यानी कि जो इवोल्यूशन है वो कैसे भी हो सकता है, प्रोग्रेसिवली भी हो सकता है और रिट्रोग्रेसिवली हो सकता है, ठीक है। और जो इवोल्यूशन है ये क्या है, जो बहुत सारी डाइवर्सिटी है उसको क्या कर रहा है, बना रहा है, उसका फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो इवोल्यूशन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्सिटी, यानी कि इवोल्यूशन क्या कर रहा है, बहुत सारी जो डिफरेंट टाइप्स की डाइवर्सिटी है उसको बना रहा है और उसका फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। थोड़ा हम रीड कर लेते हैं। About 2000 million years ago, the first cellular forms of life appeared on Earth. तो लगभग 2000 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था, जो पहली सेल थी ना वो अपीयर हुई थी, वो बनी थी अर्थ पर। द मैकेनिज्म ऑफ हाउ नॉन सेलुलर एग्रीगेट ऑफ अ जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल कुड इवॉल्व इनटू अ सेल विद अ मेम्ब्रेनस एनवलप इज़ नॉट नोन। तो जो नॉन सेलुलर फॉर्म है वो सबसे पहले, जैसे हम बोल रहे हैं कि सेलुलर फॉर्म बनी थी 2000 साल पहले, 2000 मिलियन ईयर अगो पहले। तो जो सेल बनी उससे पहले नॉन सेलुलर फॉर्म भी तो आई होगी ना, तो इसीलिए जब सेलुलर फॉर्म आई थी तो उससे पहले नॉन सेलुलर फॉर्म भी आई थी, जिसके बाद ये सेलुलर फॉर्म बनी, सेलुलर के बाद फिर मल्टी सेलुलर फॉर्म बनी, ठीक है। ऐसे करके जो डाइवर्सिटी है वो बढ़ती गई। सम ऑफ दीज सेल्स हैड द एबिलिटी टू रिलीज O2। तो सबसे पहले जब सेल आई थी उनमें क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ तो उसके बाद जो O2 थी वो रिलीज़ हुई, और O2 रिलीज़ होने के बाद क्या हुआ, जो वाटर था वो स्प्लिट हुआ, जिसके बाद क्या हुआ, जो यूनिसेलुलर फॉर्म थी वो मल्टी सेलुलर फॉर्म बनती चली गई, ठीक है। The reaction could have been similar to the light reaction in the photosynthesis, where water is split with the help of solar energy captured and channelized by the appropriate light harvesting pigments. तो जैसा कि क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ सेल में, तो जो O2 थी वो रिलीज़ हुई, जिसकी वजह से फिर उसमें लाइट जैसे रिएक्शंस होती हैं, तो जो वाटर था वो स्प्लिट हो गया, यानी कि सोलर एनर्जी की वजह से वो टूट गया, और उसके बाद क्या हुआ, जो पिगमेंट थी उनका क्या हो गया, हार्वेस्टिंग हो गई, ठीक है। स्लोली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बिकेम मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म। उसके बाद धीरे धीरे जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था वो मल्टी सेलुलर बनता चला गया। By the time of 500 million year ago, invertebrate were formed and active jawless fish probably evolved around 350 million year ago. तो जब 500 मिलियन ईयर अगो क्या हुआ, पहले इन्वर्टिब्रेट्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। जब इन्वर्टिब्रेट आए 500 मिलियन ईयर अगो पहले, उसके बाद क्या हुआ, जो जॉलेस फिशेस थी जिनको हम लोग बोलते हैं एग्नेथा, उनका फॉर्मेशन हुआ था 350 मिलियन ईयर अगो पहले। तो जब एग्नेथा आ गए, यानी कि जॉलेस फिशेस आ गई, तो जिसमें जो फ़िश थी वो थी एक सीलोकेंथ, जो उस समय आई थी, ठीक है।
तो जब वो सीलोकैंथ क्या हुआ, वाटर से लैंड पर आई, तो वो उस इन्वायरमेंट को नहीं अडेप्ट कर पाई, इसलिए वो वापस से क्या चली गई, वाटर में चली गई, जिसकी वजह से लोगों ने समझा कि वो एक्सटेंट हो चुकी है। ठीक है। जो 320 मिलियन ईयर अगो पहले क्या हुआ था, उसके बाद जो प्लांट्स थे ना वो आ गए थे लैंड के ऊपर। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो लाइफ फॉर्म हुई थी लैंड के ऊपर, वो सबसे पहले एनिमल्स नहीं आए थे, प्लांट्स आए थे। प्लांट्स में भी कौन से थे, ब्रायोफाइट्स। ठीक है। वी आर टोल्ड दैट द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड वेयर प्लांट्स। तो जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे, जो लाइफ थी लैंड पर आई थी, वो कौन से थे, प्लांट्स थे। एंड दे वर वाइड स्प्रेड ऑन लैंड व्हेन एनिमल्स इन्वेडेड लैंड। फिश विद अ स्टॉट एंड स्ट्रॉन्ग fin could move on land and go back to water। और जो फिश थी, जो 350 मिलियन ईयर अगो पहले आई थी, सीलोकैंथ, वो लैंड पर आई थी, लेकिन वापस से क्या हुआ, वो वाटर में चली गई थी। एंड दिस वाज अबाउट 350 मिलियन ईयर अगो। और ये कब हुआ था, 350 मिलियन ईयर अगो पहले। इन 1938 अ फिश कॉट इन साउथ अफ्रीका हैपन टू बी सीलोकैंथ। लेकिन जब 1938 में देखा गया, जो मछुआरे थे जो साउथ अफ्रीका के, उन्होंने एक मछली को पकड़ा जिसको जो कौन थी, सीलोकैंथ थी। ठीक है। उन्होंने देखा था कि ये तो एग्जिस्ट हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, लेकिन अभी भी उसकी जो लाइफ थी वो प्रेजेंट थी लैंड पर। ठीक है। क्योंकि वो फ़िश जो थी वो मैराइन मतलब वाटर में चली गई थी, लेकिन जब मछुआरे ने उसको पकड़ा तो पता चला कि वो एक्सटेंट नहीं हुई थी उस समय, वो प्रेजेंट थी वाटर में। तो इसीलिए तब बताया गया जो सीलोकैंथ थी वो क्या थी, एंसेस्टर थी एम्फीबियन की। क्योंकि सबसे पहले जो पीसीस थी, इसके बाद एम्फीबियंस आए थे ना, तो जो एम्फीबियंस के एंसेस्टर कौन हो गए, रेप्टाइल्स, यानी कि सीलोकैंथ। एंड दिस एनिमल कॉल्ड लो फिन्स इवॉल्व इनटू द फर्स्ट एम्फीबियन। तो जो ये एनिमल्स है लो फिन्स किस में बदल गए, एम्फीबियंस में। ठीक है। एंड दैट लाइव्ड ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। और वो दोनों जगह यानी कि पानी में भी और लैंड पर भी रहने लगे। तो इसलिए जो फर्स्ट एनिमल थे जो लैंड पर आए थे वो कौन से थे, एम्फीबियंस थे, जो ट्रूली तो नहीं रह रहे थे, क्योंकि कुछ वो वाटर में भी रह रहे थे और कुछ लैंड पर भी रह रहे थे। ठीक है। There are no specimens of these left with us. However, these were ancestors of modern day frogs and salamanders। तो जो ये सीलोकैंथ थी वो क्या थे, जो मॉडर्न डे के जो फ्रॉग्स एंड सैलामेंडर्स हैं उनके एंसेस्टर थे। ठीक है। एंड द एम्फीबियंस इवॉल्व इनटू रेप्टाइल्स। उसके बाद जो एम्फीबियंस थे वो किस में इवॉल्व हो गए, रेप्टाइल्स में। यानी कि सबसे पहले पीसीज आई थी, पीसीज के बाद कौन आए, एम्फीबियन, और एम्फीबियन के बाद कौन आ रहे थे, रेप्टाइल्स। एंड दे लेक थिक शेल्ड एग विच डू नॉट ड्राई अप इन द सन अनलाइक दोज ऑफ एम्फीबियंस। तो जो रेप्टाइल्स थे ना, उनके जो एग थे वो थिक शेल्ड थे, यानी कि क्लीडोइक एग थे, यानी कि उनके ऊपर मोटी जो परत थी वो पाई जा रही थी, जिसकी वजह से जो सन की जो लाइट थी उसकी वजह से वो ड्राई अप ना हो सके। ठीक है। और जो एग की थिक वॉल थी वो क्या कर रही थी, प्रिवेंट कर रही थी वाटर लॉस को। ठीक है। जिसकी वजह से जो वाटर है वो लॉस ना हो और जो वो ड्राई अप ना हो। दे ले थिक शेल्ड एग विच डू नॉट ड्राई अप इन द सन लाइक दोज ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में तो जो जो एग पाए जा रहे थे वो नॉन क्लीडोइक थे, क्योंकि वो जो एग लेइंग प्रोसेस है वो वाटर में कर रहे थे, इसीलिए जो उनके एग थे वो नॉन क्लीडोइक थे, यानी कि उनके ऊपर सिर्फ पतली सी झिल्ली पाई जा रही थी, कोई शेल्ड और थिक जो लेयर थी वो नहीं पाई जा रही थी। तो जो रेप्टाइल्स थे ना वो फर्स्ट एनिमल थे जिनके नॉन क्लीडोइक एग थे। ठीक है। अगेन वी ओनली सी देयर मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स द टर्टल्स, टॉर्टॉइज एंड क्रोकोडाइल्स। तो जो आगे हम लोग देखते हैं जो टर्टल हैं, टॉर्टॉइज हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, ये क्या है, मॉडर्न डे जो रेप्टाइल्स हैं। इन द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर अगो रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज डोमिनेटेड ऑन अर्थ। उसके बाद क्या हुआ, जो रेप्टाइल्स थे उनमें डिफरेंट शेप और साइज के जो हैं वो रेप्टाइल्स अर्थ पर आए, जो कि हम लोग बोलते हैं उनको इक्थियोसॉरस, जो कि वाटर ड्वेलिंग रेप्टाइल्स थे, जो कि 200 मिलियन ईयर अगो पहले आए। एंड जाइंट फॉर्म्स यानी कि टेरिडोफाइट्स वर प्रेजेंट बट दे आर फेल टू फॉर्म अ कोल डिपॉजिट स्लोली।
Some of these land reptiles went back into water to evolve into fish-like reptiles probably 200 million year ago, that is the Ichthyosaurus। ठीक है, तो 200 मिलियन ईयर अगो पहले क्या हुआ, जो कुछ रेप्टाइल्स थे वो तो वापस वाटर में चले गए, क्योंकि वो वाटर से कुछ ही रेप्टाइल्स क्या हुआ लैंड पर आए थे। ठीक है, लेकिन वो उनमें से कुछ जो रेप्टाइल्स थे ना, वो उस कंडीशन को, उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट नहीं कर पाए। इसी वजह से जो कुछ रेप्टाइल्स थे वो वापस से वाटर में चले गए और कुछ रेप्टाइल्स लैंड पर ही रह गए। ठीक है, तो जो वाटर में चले गई थी वो थे इक्थियोसॉरस। ठीक है, और जो लैंड पर आ गए थे वो थे डायनासोर्स, जो कि बिगेस्ट थे, सबसे बड़े थे। ठीक है, some of these land reptile went back into water to evolve into fish-like reptiles probably 200 million year ago, example Ichthyosaurus, and the land reptiles were of course the dinosaurs, the biggest of them, that is a Tyrannosaurus rex। तो जो डायनासोर थे उनमें सबसे जो बड़े बिगेस्ट थे वो कौन थे, ट्राइनोसोरस थे, जो कि कार्निवोर थे और लगभग जो 20 फीट की जो हाइट थी उनकी, और वो क्या कर रहे थे, उनके जो टीथ थे वो कैसे थे, डेगर लाइक, यानी बहुत बड़े बड़े। ठीक है, एंड द ट्राइनोसोरस रेक्स वॉज अबाउट 20 फीट इन हाइट एंड हैड अ ह्यूज fearsome daggers like teeth। About 65 million year ago the dinosaurs suddenly disappeared from the earth। तो लगभग जो 65 मिलियन ईयर अगो पहले क्या हुआ कि जो डायनासोर थे वो अचानक से धरती से क्या हो गए, विलुप्त हो गए, गायब हो गए। ठीक है, एंड वी डो नॉट नो द ट्रू रीज़न। तो आज तक हमको इसका जो सच्ची जो रिज़ल्ट है और इसका जो रीज़न है वो हमें अभी तक पता नहीं चला है। ठीक है, सम सेज अ क्लाइमेटिक चेंज किल देम। कुछ बोलते हैं कि कुछ जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, जैसे जलवायु परिवर्तन हुआ उसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गए। एंड सम से मोस्ट ऑफ देम इवॉल्व इनटू बर्ड्स। और कुछ बोलते हैं कि जो ज़्यादातर डायनासोर्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, बर्ड्स में इवॉल्व हो गए। ठीक है, एंड द ट्रुथ में लाइव इन बिटवीन। तो जो सच है वो इन दोनों के बीच में ही है, या फिर क्लाइमेटिक चेंज हुआ या फिर जो डायनासोर थे वो बर्ड में इवॉल्व हो गए। एंड स्मॉल साइज रेप्टाइल्स ऑफ दैट एरा स्टिल एग्जिस्ट टुडे। और जो स्मॉल साइज रेप्टाइल्स हैं वो आज भी प्रेजेंट है, जैसे क्रोकोडाइल्स हैं, लिज़ार्ड हैं, ये सब। ठीक है, एंड द फर्स्ट मैमल वर लाइक श्रूज। अब हम मैमल्स के देख लेते हैं। तो जो इवोल्यूशन ऑफ मैमल्स है वो कैसे हुआ, तो जो सबसे पहले मैमल आए थे ना उनको बोला गया श्रूज। ठीक है, देयर फॉसल्स आर स्मॉल साइज्ड। और उनके जो फॉसल्स देखे गए थे वो कैसे थे, स्मॉल साइज थे। मैमल्स वर विविपेरस एंड प्रोटेक्टेड देयर अनबॉर्न यंग इनसाइड द मदर्स बॉडी। और जो मैमल्स थे वो सबसे पहले जो विविपेरस थे यानी कि बच्चे दे रहे थे, और जो अपने अनबॉर्न बेबी था यानी कि वो उनका बॉर्न नहीं हुआ था अभी, उसको अपने अंदर ही क्या कर रहे थे, प्रोटेक्शन दे रहे थे। एंड मैमल्स वर मोर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर एट लीस्ट। और जो मैमल्स थे वो ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और वो सेंस कर सकते थे और कोई भी जो डेंजर था उसको अवॉइड कर सकते थे। ठीक है, यानी कि वो सबसे समझदार जो प्राणी थे वो मैमल्स ही थे। व्हेन रेप्टाइल्स केम डाउन मैमल्स लुक ओवर द अर्थ। जब रेप्टाइल्स आए थे ना उसके बाद क्या है, जो मैमल्स हैं वो आए थे धरती पर। एंड देयर वर इन साउथ अमेरिका मैमल्स रिजेंबलिंग हॉर्स, हिप्पोकैम्पस, बियर, रैबिट, ईटीसी। और देखा गया जो साउथ अमेरिका में मैमल्स जो थे वो किसकी तरह दिख रहे थे, हॉर्स की तरह, हिप्पोकैम्पस की तरह, बियर की तरह, रैबिट की तरह। ठीक है, एंड ड्यू टू कंटिनेंटल ड्रिफ्ट व्हेन साउथ अमेरिका जॉइंड नॉर्थ अमेरिका दीज एनिमल्स वर overridden by North America fauna, and due to same continental drift punch mammals of Australia survived because of lack of competition from any other mammals। तो जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है, इनकी कॉन्टिनेंट्स ही एक दूसरे में कन्वर्ट हो गए, जो साउथ अमेरिका था वो नॉर्थ अमेरिका से जुड़ गया, तो जो एनिमल्स थे वो उनमें क्या हो गया, वो भी एक दूसरे से ज़्यादा अमाउंट में बन गए और उनके वो जो कंपटीशन था वो ज़्यादा हो गया। लेकिन जो कुछ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट था जिसमें जो ऑस्ट्रेलिया था उसमें कंपटीशन नहीं पाया गया था, इसलिए जो मैमल्स थे उनके बीच कोई कंपटीशन नहीं था। एंड लेस्ट वी फॉरगेट सम मैमल्स लाइव होली इन वाटर।
तो जो कुछ मैमल्स थे वो देखा गया कि पानी में रह रहे हैं, जैसे कि वेल्स है, डॉल्फिन है, स्केल, सी काउज है, ये क्या है, एक्वेटिक मैमल्स हैं, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट, डॉग्स, ETC आर स्पेशल स्टोरीज ऑफ एवोल्यूशन, यू विल लर्न अबाउट दीज इन हायर क्लासेस। तो जो एवोल्यूशन जैसे हॉर्स का, एलिफेंट का है, डॉग का है, ये क्या करेंगे आप आगे जो हायर क्लास है उनमें स्टडी करेंगे, ठीक है। द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इन द एवोल्यूशन ऑफ मैन विद द लैंग्वेज, स्किल्स एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो जो मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी है मैमल्स की, मैन की एवोल्यूशन की, उसमें क्या हुआ, क्योंकि वो लैंग्वेज स्किल्स जानते थे, उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस थी और उनमें सेंस की एबिलिटी ज़्यादा थी, ठीक है। A rough sketch of evolution of life from the times on a geological scale are indicated। तो जो फिगर 7.9 एंड 7.10 है उसमें जो जियोलॉजिकल स्केल्स है उसकी जो एवोल्यूशन की कैसे हुआ, लाइफ कैसे बनी, उसका कुछ चार्ट दे रखा है, वो एक बार देख लेते हैं हम। तो जो फिगर 7.9 है उसमें क्या दे रखा है, स्केच देख रहा है एवोल्यूशन ऑफ प्लांट का, जो कि जियोलॉजिकल पीरियड के अकॉर्डिंग है, जिसमें सबसे पहले जो पैलेओजोइक एरा है, मीज़ोजोइक एरा है, सीनोजोइक एरा है। इसमें जो पैलेओजोइक एरा है इसमें कौन कौन से पीरियड आ जाते हैं, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन, ठीक है। जो मीज़ोजोइक एरा है उसके अंदर आ जाते हैं ट्राइसिक एंड जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड, और जो सीनोजोइक एरा है उसमें आ रहे हैं क्वाटरनरी, टर्शरी, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो सिल्यूरियन पीरियड था उसमें कौन से आए थे, जूस्टेरोफाइलम आए, जो कार्बोनिफेरस और डिवोनियन के बीच कौन से आए थे, प्रोगमाइनोस्पर्म्स आए थे। पर्मियन में कौन से आए थे, एर्बोसेंटल लाइकोपोड्स आए, चेक सीड फंड्स हैं ये आए, ठीक है। तो ऐसे ही जो कौन कौन से प्लांट्स से वो आए थे उसके अकॉर्डिंग वो है। और जो सीनोजोइक एरा है उसमें जो हमने अभी पढ़ा था कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो कब आए थे, 320 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स आए सबसे पहले लैंड पर, उसके बाद जो लाइफ है वो लैंड पर आई थी। उसी तरह जो फिगर 7.10 है इसमें क्या है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वर्टिब्रेट्स की, जो जियोलॉजिकल पीरियड्स के अकॉर्डिंग। जो सबसे पहले जो कार्बोनिफेरस जो पीरियड था उसमें यानी कि 350 मिलियन ईयरों को पहले क्या आए थे, अर्ली रेप्टाइल्स आए थे, जो कि डिवाइड हो गए थे किसमें, सौरोप्सिडा में और साइनोप्सिडा में, ठीक है। या कि जो 300 मिलियन ईयर अगो पहले क्या हो गए, ये डिवाइड हो गए सौरोप्सिडा एंड साइनोप्सिडा में। जो सौरोप्सिडा थे वो कौन से थे, थीकोडेंट थे, और साइनोप्सिडा क्या थे, पॉलीकोसोरस थे और थेरियोप्सिड थे। जिसमें जो पॉलीकोसोरस थे ना वो तो एक्सिस्ट हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे, और जो थीरोप्सिड थे वो क्या है, मॉडर्न डे मैमल्स हैं, ठीक है। तो यही दे रखा है, जैसे पर्मियन पीरियड में यानी कि 250 मिलियन ईयर अगो पहले क्या हो गया था, जो थीकोडेंट थे वो आए थे जो कि एग्जिस्ट हो गए थे, और जो पॉलीसोरस थे वो भी एक्सटेंट हो गए थे। लेकिन जो थेरेप्सिड थे वो क्या हो गए थे, वो भी एक्सटेंट हो गए थे, जो कि आगे जो मॉडर्न डे मैमल्स हैं उनमें कन्वर्ट हो गए, ठीक है। उसी तरह फिर आगे क्या हुआ, जब टर्शरी यानी कि 50 मिलियन ईयर अगो पहले जो टर्शरी पीरियड था उसमें जो डायनासोर्स थे वो भी एक्सटेंट हो गए। उसके बाद फिर जब रेप्टाइल्स आए यानी कि टर्टल आया, लिजार्ड आए, स्नेक्स आए, ये सारे जो रेप्टाइल्स हैं वो आए थे। रेप्टाइल्स के बाद क्या हुए, सबसे पहले कौन आए थे, फ्रॉग्स के बाद आए रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स के बाद कौन आए थे, बर्ड्स आए और मैमल्स आए। यानी कि रेप्टाइल से कौन इवॉल्व हुआ, बर्ड्स और मैमल्स, यानी कि जो ब्रांचिंग पैटर्न है वो फॉलो किया एवोल्यूशन ने, जो कि रेप्टाइल से कुछ तो बर्ड्स बन गए और कुछ मैमल्स बन गए, ठीक है। तो इसमें आपको ये सन जो है वो याद करना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी NCERT में दिए हुए हैं। तो जो एवोल्यूशन है इसमें आपको क्या क्या मेन चीज़ याद रखनी है, कि सबसे पहले जो सेल बनी थी, जो सेल फॉर्म आई थी वो कब आई थी, 2000 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। उसके बाद जब इन्वर्टिब्रेट्स आए थे वो फर्स्ट टाइम कब आए थे, 500 मिलियन ईयर अगो आए थे। और जो जॉलेस फिशेस थी यानी कि एग्नेथा थी जिसमें सीलोकैन देखने को मिली थी, वो कब मिली थी, 350 मिलियन ईयर्स अगो पहले। उसके बाद 320 मिलियन ईयर अगो पहले क्या हुआ, फ्यू प्लांट्स जो थे वो देखने के लिए मिले थे लैंड पर, जो आए थे प्लांट्स, ठीक है।
उसके बाद जब 1938 में जो साउथ अफ्रीका में जो सीलोकैंथ फ़िश थी उसको पकड़ा गया, जो कि क्या थी, एंसेस्टर थी एम्फीबियंस की। उसके बाद हमने जो देखा था वो क्या था, जो इक्थियोसॉरस थे, यानी कि उनका ओरिजिन हुआ था कब, 200 मिलियन ईयर अगो पहले, जो कि क्या हो गए थे, वाटर ड्वेलिंग जो रेप्टाइल्स थे वो थी। और जो डायनासोर्स थे, यानी कि जो लैंड ड्वेलिंग एनिमल्स थे, जिनमें सबसे जो बिगेस्ट था वो था ट्राइनोसॉरस। ठीक है, ये हमको याद करना है। उसके बाद जो डायनासोर्स थे वो भी कब डिसअपियर हो गए थे, 65 मिलियन ईयर अगो पहले। उसके बाद जो एवोल्यूशन ऑफ मैमल है उसमें क्या है, जो अर्ली मैमल्स थे उनको श्रू बोलते थे और वो विविपेरस थे। और जो इनमें एक्वेटिक मैमल्स थे वो कौन से थे, सील्स थी, सी काऊ थी, वेल, डॉल्फिन। ठीक है, ये कुछ जो थी एक्वेटिक मैमल्स थे। तो अब हमने थोड़ा सा रिवाइज भी कर लिया जो हमने पढ़ा है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन एवोल्यूशन, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।